नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी कविता का भाग 3। कविता को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस कविता के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि झांसी को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। दिल्ली, उदयपुर, कर्नाटक जैसे कई स्थानों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। रानियों के गहने बाजारों में सरेआम बिकने लगे थे। झांसी को मुक्त कराने के लिए रानी ने स्त्रियों को युद्ध प्रशिक्षण देकर सेना में शामिल किया। इस स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर सैनिकों ने भी भाग लिया। तो आइए कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: गाथा कहानी, मर्द आदमी, द्वंद्व दो योद्धाओं का युद्ध, जख्मी घायल, अजब अनोखी। व्याख्या: इन पंक्तियों में झांसी की रानी के साहस का बखान किया गया है कि उनकी बहादुरी के आगे किस तरह अंग्रेजों को झांसी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं, जहां लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वाकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: निरंतर, लगातार। भूमि, धरती, तत्काल, उसी समय। स्वर्ग, सिधारना, मर जाना। हार खाना, हार जाना। विजयी, जीतने वाली। अधिकार, कब्जा। व्याख्या: इन पंक्तियों में कवयित्री ने झांसी की रानी के कालपी पहुंचने और उनके घोड़े के घायल होने के बारे में बताया है। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: विजय, जीत। सम्मुख, सामने। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। संग, साथ। युद्ध क्षेत्र, लड़ाई का मैदान। व्याख्या: रानी की जीत हुई, पर फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा भी आई थी
और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से ह्यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। झांसी की रानी युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: मार काट कर, मारती काटती हुई। सैन्य, सेना। संकट, मुसीबत। विषम, भीषण, भयंकर। बहुतेरे, बहुत अधिक। सिंहनी, शेरनी। वीरगति, युद्ध में मारे जाना। व्याख्या: लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हुई। झांसी की रानी युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: दिव्य, अलौकिक। उम्र, आयु। मनुज, सामान्य मनुष्य। पथ, रास्ता। सीख, शिक्षा। व्याख्या: रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है वह मनुष्य नहीं कोई देवता थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के प्रेरणादायक जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह कठिन समय में भी वो हिम्मत नहीं हारी और सच्ची वीरांगना रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह हिम्मत के साथ अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों का सामना करती रहीं। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ: कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला। अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाला। मदमाती, मस्त कर देने वाली। स्मारक, याद का चिन्ह। अमिट, कभी न मिटने वाली। व्याख्या: कवयित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आजादी के प्रति सचेत रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान
नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। झांसी की रानी युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से सुनी थी। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें अपना जीवन साहस और वीरता के साथ जीने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।